नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 130वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में भारत को 189 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पिछले साल भारत 129वें स्थान पर था, यानी कि इस साल भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। हालांकि यूएनडीपी का कहना है कि सूची में भारत के फिसलने का मतलब यह नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों ने बेहतर काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग व आइसलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी सूचकांक में भारत से आगे हैं। श्रीलंका 72वें स्थान पर और भूटान 129वें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान 154वें स्थान पर और चीन 85वें स्थान पर है। नंबर 2, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिक सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष के मानव विकास सूचकांक में 189 देश शामिल रहे। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल सरकारों, संगठनों और इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को इस मौके पर आमंत्रित करती है। किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका, सऊदी या किसी और देश में जाकर वहां बस जाता है तो उसे प्रवासी भारतीय कहा जाता है। अमेरिका, चीन, रूस, जापान समेत कुछ देश ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में दुनिया भर से आए प्रवासी बसते हैं। नंबर 4, भारत की आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभारंभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 दिसंबर 2020 को मंत्रालय की आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभारंभ किया है। आर्थिक कूटनीति यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे बेस्ड इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत की आर्थिक ताकत के साथ साथ क्षेत्रीय ताकत का प्रदर्शन करना भी है। यह वेबसाइट इच्छुक निवेशकों को भारत की उपयुक्त एजेंसियों जैसे कि भारत में कृषि निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि आपेडा, भारत के साथ व्यापार के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल और भारत में निवेश के लिए इन्वेस्ट इंडिया जैसे पोर्टलों से जोड़ेगी। नंबर 5, चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह फिर से शुरू की गई है। ये लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के समय बंद कर दी गई थी। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम, बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। शुरुआत में इस लिंक का इस्तेमाल सामान लाने जाने के लिए किया जाएगा, बाद में पैसेंजर सेवा भी शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 में हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन हैं अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद या अनिल कपूर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन देशों को इस सूची में डाला है वे सभी इसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इस निगरानी सूची में भारत के अलावा चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।